राज्यपाल ने राज्य के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब शांति और तरक्की का नया दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को विकास का हक मिलेगा और हर गांव तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचेगा। My government is committed to the dignified rehabilitation of Kashmiri migrants back into the valley by ensuring a safe and secure environment. Efforts will be intensified to accelerate the construction of transit accommodation projects for migrant employees, providing them with suitable housing at designated locations. These initiatives reflect our dedication to restoring confidence, fostering inclusivity, and ensuring a stable and prosperous future for all communities in Jammu and Kashmir. बजट सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर मुद्दे पर पहल की, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए। सीएम उमर ने मनमोहन सिंह को कश्मीरी पंडितों के लिए जगती टाउनशिप, रोजगार अवसर और कश्मीर रेल लिंक की स्थापना का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के सुधारों से देश आर्थिक महाशक्ति बना और साल 2016 में उन्होंने अशांति के समाधान के लिए विभिन्न वर्गों से बातचीत भी की। जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कहा कि 370 इतिहास का हिस्सा है, इस बारे में बात करना असंवैधानिक है। केवल बीजेपी ही राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है, ये अन्य पार्टियों पर निर्भर नहीं है। 370 इज नाउ क्लोज्ड चैप्टर, 370 इज नाउ हिस्ट्री। इस पे बात करना मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक नहीं है। बीजेपी ही स्टेटहुड देगी, किसी दूसरी जमात में हिम्मत नहीं, किसी दूसरी जमात में ताकत नहीं जो स्टेटहुड दे। बीजेपी ही स्टेटहुड देगी, इनको चलाने की आवश्यकता नहीं, हम देने वालों में, और बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी एट अप्रोप्रिएट टाइम, एट राइट टाइम। राज्यपाल के अभिभाषण पर पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं निराश हूं, एलजी के अभिभाषण में कुछ खास नहीं था। धारा 370 पर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में कुछ कहा गया। वहीं कांग्रेस विधायक जी मीर का कहना है कि असली मुद्दा राज्य का दर्जा बहाल करने का है। एलजी ने अपने भाषण में राज्य का दर्जा बहाल करने का जिक्र किया है और पहल चल रही है। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर है पॉलिटिकली, वो 370 का है। तो आई थिंक देयर वाज नो मेंशन ऑफ आर्टिकल 370, देयर वाज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, देयर वाज नो मेंशन ऑफ verifications, dropping the cases of youth of Jammu and Kashmir, shifting the prisoners from outside to local jails। तो जो बेसिक पॉलिटिकल इश्यूज है पिछले 5 साल में भी हमने जो गवर्नर साहब के एड्रेस देखे, तो इट वाज सिमिलर सिंस देयर इज अ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो हमें लगा कि पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात होगी, अनफॉर्चुनेटली वो इसमें ड्रॉप आउट है। हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो वही है पहले, और उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है, हम उस पर प्रोसेस में लगे हुए हैं। और ये भी उन्होंने एग्री किया है कि आज 7 साल के बाद लोकल नुमाइंदों की जो सरकार है, हाउस है, वहाँ ये डिलिब्रेशन होगा, वहाँ ये डिबेट होगा, और ये खूबसूरत बात है। एलजी के संबोधन पर सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कहा कि कानून का शासन जरूरी है और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीडीपी विधानसभा में आती है तो हम बताएंगे कि क्या बात हुई।
वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्होंने विपक्षी दलों की भी आलोचना की और उन्हें दिशाहीन बताया। जो हमारे पास मुद्दे हैं वो जैसा कि उन्होंने कहा, बार बार कहा, कानून की हुकूमत चाहिए ग्राउंड लेवल पर और इंसाफ मिलना चाहिए हमारे अवाम को। उनको भी जो भी जेलों में हैं उनके केसेस का भी रिव्यू होना चाहिए। पीडीपी वालों ने ये पढ़ा कहाँ, अभी तो उनके पास आया कहाँ, अभी तो सिर्फ बोला। इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो 1 मिनट में समझ सकते हैं। असेंबली में आ जाए, हम उनको समझाएंगे ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कितना इम्पोर्टेंट मसौदा है। इसमें तरीका है, असेंबली में ये पेश होगा, असेंबली में भी डिस्कशन होगा, डिस्कशन पे बातें होंगी, उसके बाद पीडीपी ने तो अभी पढ़ा नहीं तो कहाँ से उनको पता है। तो जो उमर साहब ने कहा वो आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। तो जो उन्होंने कहा उस पर हमारी भी हामी है, हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है, हम लेजिस्लेटर उनके साथ हैं, ये सरकार उनके साथ। अपोजिशन कहीं ना कहीं ज्यादा मुतासिर नहीं है। अपोजिशन ये कह रही है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अपोजिशन का काम है बोलना, उन्होंने अपना बोलना, हमने अपना बोलना, तो लिहाजा अब आगे हाउस चलेगा, रोज आप कवर करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन, जहां विकास, रोजगार और राज्य के भविष्य को लेकर कई सुर सुनाई दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला के मनमोहन सिंह की तारीफ तक और विपक्ष के तीखे सवालों से सत्ता पक्ष के जवाबों तक, इस सत्र में हर सियासी रंग देखने को मिला। आगे के दिनों में और क्या क्या नए मोड़ आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनसी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। महबूबा ने कहा कि एनसी सरकार बीजेपी का एक्सटेंशन दिखाई दे रही है, बीजेपी की नीतियों को सही ठहराती दिख रही है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, हमारे विचार कभी नहीं मिल सकते। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। महबूबा का आरोप है कि उमर सरकार बीजेपी का एक्सटेंशन बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की नीतियों को सही साबित करने में जुटी है। महबूबा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जरूरी मुद्दों पर बोलना भी नहीं चाहते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी बारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजिशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए? महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पलटवार किया। उमर ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी एनसी का बीजेपी के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है, न तो इसकी कोई जरूरत है और न ही कोई संभावना। सीएम उमर ने कहा कि एनसी और बीजेपी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। उन्होंने जोर दिया कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ राज्य का विकास और अपने विचारों पर टिके रहना है। उनके हिंट देने से क्या होना, न हम कोई अलायंस करने पे बात कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई जरूरत है, ना कहीं पे हमारी सोच में कोई इस तरह का कोई मिलने का कुछ रास्ता बनता है। जम्मू कश्मीर को ही ले लें, उनकी सोच और हमारी सोच जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है, तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी भी पीछे नहीं रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने
महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती बेवजह बयान देती रहती हैं। उन्होंने कहा कि आज वो दौर नहीं रहा जब नेता जनता को भड़काकर सियासी फायदा उठा लेते थे। कविंद्र गुप्ता का कहना है कि जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो जनता की सहूलियत के लिए है और महबूबा मुफ्ती खुद भी इनका फायदा उठाती होंगी। देखिए किस प्रकार की बातें, हाईवेज किसके लिए हैं? लोगों के लिए हैं। क्या महबूबा मुफ्ती हाईवेज पर नहीं चलती हैं? सिक्योरिटी के कारण से ही आज जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। आप लोगों ने पहल की होती हो, आप लोगों के जिस प्रकार के इरादे हैं, आप तो पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हो उसको। ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी जम्मू कश्मीर के लिए जिन्होंने किया है, आपके साथ क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं? उसका कारण है कि आप उनके बिना चल ही नहीं सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का सम्मान करना चाहिए। जो कश्मीर आज जुड़ा है, अगर कन्याकुमारी से लेकर जहाँ तक हाईवेज का ही एक परिणाम है और सरकार की जो अच्छी सोच है, मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती खाम खा कोई ना कोई इस प्रकार से लोगों को गुमराह करती रहती है। क्या लगता है आपको इस तरह के बयान दे के कश्मीर की जनता को वो क्या कहना चाहती है? देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो ज़माने चले गए जब लोगों को भड़काया जाता था, लोगों को इस प्रकार से गुमराह किया जाता था। लोग समझते डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के अगर कोई बात करें तो लोग इनका समर्थन भी करें। हर बार उल्टी बात करनी। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार पर आरोपों की बारिश कर दी, वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला के पास भी हर सवाल का जवाब तैयार था और इसके साथ बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया।